आज हम बात करेंगे हॉरर थ्रिलर फिल्म डोंट ब्रीथ की। स्पॉयलर्स अहेड। फिल्म की शुरुआत एक डरावने सीन से होती है। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर एक लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा है। इसके बाद कहानी हमें 3 दोस्तों से मिलवाती है, एलेक्स, मनी और रॉकी। ये लोग चोरी करके पैसा कमाते हैं। एलेक्स का एक उसूल होता है, कभी $10,000 से ज्यादा का सामान नहीं चुराना और घर में रखे नकद को कभी हाथ नहीं लगाना। वे घर घर चोरी करते हैं और ये सब मुमकिन होता है एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी की वजह से। क्योंकि कंपनी हर घर की चाबी रखती है, एलेक्स उन्हीं चाबियों से चोरी करता है। मणि चुराया सामान बेचता है, लेकिन ज्यादा दाम न मिलने पर उसे एक खास घर के बारे में पता चलता है। वहां सिर्फ एक बूढ़ा रिटायर्ड फौजी रहता है, जिसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है। बदले में उसे मोटी रकम मिली थी, लगभग $3 लाख। रॉकी चाहती है ये चोरी हो ताकि वो अपनी छोटी बहन को अपनी नशेड़ी मां से दूर कैलिफोर्निया ले जा सके। एलेक्स पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। रात को तीनों फौजी के घर पहुंचते हैं। कुत्ते को बेहोश करके अंदर घुसते हैं। घर ताले और सुरक्षा से भरा होता है, पर रॉकी खिड़की तोड़कर अंदर चली जाती है और अलार्म बंद करती है। सब कुछ सही लगता है, लेकिन तभी गड़बड़ शुरू होती है। मणि बंद ताला तोड़ने के लिए बंदूक निकालता है। एलेक्स नाराज होकर चला जाता है। तभी बूढ़ा जग जाता है। मणि गोली चलाता है, लेकिन फौजी उसे पकड़कर उसी की गन से मार डालता है। रॉकी छुप जाती है और एलेक्स वापस घर में आता है। अब फौजी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। रॉकी लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और पैसों से बैग भर लेती है। बेसमेंट में भागते हुए दोनों को एक लड़की मिलती है। वो वही है जिसने एक्सीडेंट किया था। वे उसे छुड़ाते हैं, लेकिन फौजी की गोलीबारी में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बूढ़ा रोता है, पर अब उसे यकीन हो जाता है कि घर में और चोर हैं। फौजी बिजली बंद करके अंधेरे में शिकार करता है। वो एलेक्स को पकड़ लेता है, लेकिन दोनों किसी तरह बचकर बेसमेंट से बाहर आते हैं। बाहर उसका खूंखार कुत्ता उनका पीछा करता है। एलेक्स और रॉकी अलग हो जाते हैं। कुत्ता रॉकी का पीछा करता है और फौजी एलेक्स को मार डालता है। रॉकी भाग निकलती है, लेकिन पैसों वाला बैग कुत्ते के पास चला जाता है। फौजी उसे पकड़कर फिर से घर ले आता है। अब असली खौफ सामने आता है। बेसमेंट में वो रॉकी को बांध देता है और बताता है कि उसने उस लड़की को गर्भवती करके अपनी बेटी की भरपाई करनी चाहिए थी। अब वो यही काम रॉकी के साथ करना चाहता है, लेकिन तभी एलेक्स, जो अभी जिंदा है, लौट आता है और फौजी पर हमला करता है। दोनों उसे बांधकर भागने लगते हैं, लेकिन फौजी गोली मारकर एलेक्स को मार देता है। रॉकी फिर से अकेली बचती है। वो अलार्म बजाकर फौजी को कमजोर करती है और उसे बेसमेंट में गिरा देती है। पैसों के साथ वो भाग निकलती है। अगली सुबह एयरपोर्ट पर रॉकी और उसकी बहन कैलिफोर्निया जाने वाले होते हैं। टीवी न्यूज पर आता है कि बूढ़े फौजी ने 2 चोरों को मार गिराया, लेकिन उसके घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। वो जिंदा है और जल्द अस्पताल से छूट जाएगा। और यहीं फिल्म खत्म होती है, एक डरावने और सिहरन भर देने वाले नोट पर।